नमस्कार साथियों, आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा हिंदी का है। हिंदी का प्रश्न है 1 से 100 तक, मॉडल सेट 1 है। फर्स्ट सेट आज हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, पहला प्रश्न की ओर पूछ चलते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों का प्रकाशित हुआ? 18 खंडों, 19 खंडों, 20 खंडों, 21 खंडों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 21 खंडों। ठीक है, अब दूसरा का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? भीमराव अम्बेडकर, नलिनी विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। तो 2 का आंसर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। 3 नंबर प्रश्न है, काम तो कासू बाबू का ही है, मालूम पड़ता है कि इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था? ये किसने कहा? आलो ने, सोफर ने, मुखर्जी साहब ने, रजनी ने। तो 3 का आंसर हमें बी हो जाएगा, सोफर ने। 3 का आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? सेन साहब ने, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, गिरधर की पत्नी ने। तो 4 का आंसर सी हो जाएगा, गिरधर ने। 5 नंबर प्रश्न है, मदन पड़ोसियों के आवर्गद छोकरों के साथ क्या कर रहा था? गुल्ली डंडा खेल रहा था, कबड्डी खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, या छुपन छुपी खेल रहा था, या लट्टू नचा रहा था? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, गुल्ली डंडा खेल रहा था। ठीक है, गुल्ली डंडा खेल रहा था। 6 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1825 ईस्वी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, 2 दिसंबर 1824 ईस्वी, 7 जनवरी 1826 ईस्वी। तो 6 का आंसर बी हो जाएगा, 6 जनवरी 1823 ईस्वी, बी हो जाएगा इसका। 7 नंबर प्रश्न है, हिप्पोपदेश का जर्मन भाषा का अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, गुनाकर मूले ने, मैक्स मूलर ने, यतीन्द्र मिश्र ने। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। तो 8 का आंसर हमें डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। 8 का आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। 9 नंबर प्रश्न है, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? देव विज्ञान, प्राचीन मानव, नीति कथा, विधि शास्त्र। तो 9 का आंसर हमें ए हो जाएगा, देव विज्ञान। 10 नंबर प्रश्न है, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद। गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर सी हो जाएगा, बड़े बड़े। इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक के दोस्त ने, लेखक की छोटी लड़की ने। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, लेखक की छोटी लड़की ने। लेखक की छोटी लड़की ने। 13 नंबर प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? विष के दांत,
नाखून क्यों बढ़ते हैं? नागरी लिपि, शिक्षा और संस्कृति या शिक्षा और संस्कृति। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ है, किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, इतिहास और संस्कृति से, या भारतीय लिपि की कहानी से, या सौर मंडल से। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कोकण के शिलाहार मानखेड़ के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, कलिंग लिपि में, कोंकणी लिपि में, या नदीन गरी लिपि में। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा, नदीन गरी लिपि में। 15 का आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, दत्तिदुर्ग के बाद राजपूतों की गद्दी पर कौन बैठा? कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, कक्का द्वितीय, खोटिम अमोघवर्ष। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। प्रश्न है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? लेखक के, बहादुर के, निर्मला के भाई के, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, लेखक बहादुर के। इसका आंसर बी हो जाएगा, बहादुर के। 18 नंबर प्रश्न है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, अमरकांत ने, रामविलास शर्मा ने। तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, अमरकांत ने। 18 का आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया? 19 का आंसर क्या होगा? बाढ़ से, घरेलू झगड़े में, भूकंप से, युद्ध से। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा, युद्ध से। 19 का आंसर डी हो जाएगा, युद्ध से। 20 नंबर प्रश्न है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी, निवेदन। 20 का आंसर ए हो जाएगा, चेतावनी। 20 का आंसर ए हो जाएगा, चेतावनी। 21 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा, मूर्त ज्ञान, या विवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, मूर्त ज्ञान। 21 का आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, रोन नदी के दूसरी ओर आवियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? द मादा मोजले द आवियो, या ला सतरुज, या विल्नव व ला आवियो, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, 22 का आंसर सी हो जाएगा, विल्नव व आवियो। 22 का आंसर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सहने शब्द का अर्थ क्या होता है? सहने शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रभाती, भीमपलासी, या मुल्तानी सुशीर वधों में शाह। 23 का आंसर डी हो जाएगा, सुशीर वधों में शाह। इसका आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक हैं? कन्नड़, भोजपुरी, उड़ीसा, गुजराती। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, कन्नड़। 24 का आंसर ए हो जाएगा, कन्नड़। 25 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सनन कथेलुगु को किस वर्ष पुरस्कृत किया?
1967 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1970 ईस्वी। तो 25 का आंसर बी हो जाएगा। 25 का आंसर बी हो जाएगा, 1968 ईस्वी। सॉरी, 26 का आंसर 1968 ईस्वी। 26 नंबर प्रश्न है, तुम्हारा क्या है माँ तुम्हारे पास, गया बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? नजम्मा, मगम्मा की बेटी, मगम्मा का बेटा, रंगप्पा। 26 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मगम्मा का बेटा। 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य के उड़ीसा का जीवन गहरी अंतरिक्ष के साथ प्रकट हुआ? ईश्वर पेटलिकर, सुजाता, सावरदैया, सातकोरी होता। 27 का आंसर डी हो जाएगा, सातकोरी होता। 27 का आंसर डी होता, डी होगा। 28 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर ए हो जाएगा। 28 का आंसर ए हो जाएगा, तहसीलदार के घर में। 29 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अछूत, अच्युत, गुणविधि, केशव, श्याम। तो 29 का आंसर बी हो जाएगा, गुणविधि, गुणनिधि। 29 का आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? सुजाता, सातकोहरी होता, ईश्वर पेटलिकर, श्रीनिवास। तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। 30 का आंसर सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर। सी आंसर, राइट आंसर। माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर की, झोपड़ी की, गौशालों की या कैद खाने की? तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, गौशालों की। 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पापपति के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑप्थोल्मास्कोप से या स्टेथोस्कोप से या प्रोटोस्कोप से या इंडोस्कोप से? तो 32 का आंसर ए हो जाएगा। 32 का आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा? बिरजू की पत्नी पुष्पा ने, नारायण की पत्नी भंवरी ने, कैलाश की पत्नी राधा ने, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा। 33 का आंसर ए हो जाएगा, बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। राम नाम बीनू बिरथे जगी जनामा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? रस खान, घनानंद, गुरु नानक, प्रेमघन। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर सी हो जाएगा, गुरु नानक, सी। 35 नंबर प्रश्न है, ययनी शब्द का अर्थ क्या है? यनी शब्द का अर्थ क्या है? दीवार, चबूतरा, गृह, छत। तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, गृह। 35 का आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर सी हो जाएगा, राम नाम के बिना, सी।
37 नंबर प्रश्न है, मोह मन मानिक ले गया चित्ते चोर नदानंद। यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। 37 का आंसर ए हो जाएगा। 37 का आंसर ए होगा, प्रेम ऐनी श्री राधिका। 38 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, वीरेंद्र डंगवाल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जीवानंद दास। तो 38 का आंसर सी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, 38 का आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? भारत माता, लौटकर आऊंगा फिर, एक वृक्ष की हत्या, जीर्ण जनपद। तो 39 का आंसर डी हो जाएगा। 39 का आंसर डी हो जाएगा, जीर्ण जनपद। 40 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जीर्ण जनपद से, हारे को हरिनाम से, प्रेमघन सरोवर से, परशुराम की प्रतीक्षा से। 40 का आंसर सी हो जाएगा, प्रेमघन सरोवर से। ठीक है, 40 का आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सुमित्रा नंद पंत उत्तरांचल के किस जिले में रहने वाले थे? बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर बी हो जाएगा, अल्मोड़ा। इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? पल्लव, बीना, ग्राम्य, ग्रंथि। तो 42 का आंसर सी हो जाएगा, ग्राम्य। सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। 43 का आंसर डी हो जाएगा, उर्वशी। आंसर डी। 44 नंबर प्रश्न है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, एक बीच की हत्या, अक्षर ज्ञान। 44 का आंसर बी हो जाएगा, जनतंत्र जन्म। आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? लौट कर आऊंगा फिर, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा। तो 45 का आंसर डी हो जाएगा, हिरोशिमा। 46 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? 46 का आंसर क्या होगा? काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, साक्षात्कार, समीक्षा। 46 का आंसर ए हो जाएगा। 46 का आंसर ए हो जाएगा, काव्य संग्रह। 47 नंबर प्रश्न है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, हमारी नींद, या हिरोशिमा, या जनतंत्र का जन्म। तो 47 का आंसर बी हो जाएगा, हमारी नींद। आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्यामनंद किशोर, विष्णु भारद्वाज, भरत किशोर, रविशंकर किशोर। तो 48 का आंसर ए हो जाएगा। 48 का आंसर ए हो जाएगा, श्यामानंद किशोर। 49 नंबर प्रश्न है, अनुष्टुप किनकी रचना है? प्रेमघन, सुमित्रानंद, पंत, अनामिका, गुरु नानक। तो 49 का आंसर सी हो जाएगा, अनामिका। आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है,
अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड के ड को क्या समझते हैं? बहन, बेटी, माँ, दादी। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का आंसर सी हो जाएगा, माँ। 50 का आंसर सी हो जाएगा। आधा प्रश्न हम लोग कर लिए हैं और आधा प्रश्न और बच रहा है। 51 नंबर प्रश्न है, झारा पालक साहित्य की कौन विद्या है? कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य। तो 51 का आंसर डी हो जाएगा, काव्य। 52 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? देशांतर, लाइफ एंड सॉन्ग्स, एडवेंट, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का आंसर ए हो जाएगा। 52 का आंसर ए होगा। 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या, लौटकर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, हमारी नींद। तो 53 का आंसर सी हो जाएगा, मेरे बिना तुम प्रभु। सी इसका आंसर हो जाएगा। 54 और प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 54 का आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1840 ईस्वी, 2 जून 1875 ईस्वी, 1 दिसंबर 1874 ईस्वी, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। तो 54 का आंसर डी हो जाएगा। 54 का आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया, जीनिया, राबिया, जिमी। तो 55 का आंसर ए हो जाएगा, सोफिया। 55 का आंसर ए हो जाएगा, सोफिया। हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है? 56 का आंसर क्या होगा? हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो 56 का आंसर बी हो जाएगा, 11। आंसर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में द्विगु व्यंजन कौन है? क, ड, च, ज। 57 का आंसर बी हो जाएगा। 57 का आंसर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवाह, निरनुनासिक। 58 का आंसर सी हो जाएगा। 58 का आंसर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, त का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मृदा, दंत। तो 59 का आंसर क्या होगा? दंत। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न आघोष वर्ण कौन है? य, र, त, ल। 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर सी हो जाएगा। 60 का आंसर सी हो जाएगा। एक ही ध्वनि जब द्वितीय हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का आंसर बी हो जाएगा, युग्म ध्वनि। 62 नंबर प्रश्न है, सयान शब्द संधि विच्छेद क्या है? स प्लस यन, से प्लस अन, स प्लस न, सौ प्लस अन। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो 62 का आंसर बी हो जाएगा। 62 का आंसर बी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तालाब, दीपिका, ज्योत्सना, प्रज्वलित। 63 का आंसर सी हो जाएगा, ज्योत्सना। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्हों में अल्प विराम चिन्ह कौन है? 64 का आंसर पहचाना है, अल्प विराम चिन्ह कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6, 8। इसका आंसर ए हो जाएगा, 5।
निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? हिमालय, नदी, मिठास, दूध। 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर बी हो जाएगा, नदी। 67 नंबर प्रश्न है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम। तो 67 का आंसर बी हो जाएगा, लिंग। 68 नंबर प्रश्न है, नाखून शब्द कौन लिंग? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? नाक, जीभ, नीम, ओठ। तो 69 का आंसर क्या है? 69 का आंसर डी हो जाएगा, ओस्ट। आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतमा, प्रियतमी, प्रियतमानी, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर ए हो जाएगा, प्रियतमा। 71 नंबर प्रश्न है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, कर्ण कारक का, या अपादान कारक का, या संबंध कारक का। तो 71 का आंसर बी हो जाएगा, कर्ण कारक का। 72 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 10, 9, 11, 8। 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर सी हो जाएगा, 11। 73 नंबर प्रश्न है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? कर्मकारक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया। 73 का आंसर डी हो जाएगा, अकर्म क्रिया। 74 नंबर प्रश्न है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्म क्रिया, अकर्म क्रिया, द्विकर्म क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर ए हो जाएगा, सकर्म क्रिया। 74 का आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, भूतकाल कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो 75 का आंसर बी हो जाएगा, 5। 75 का आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि के कितने शब्द का उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। 76 का आंसर सी हो जाएगा, 4। 77 नंबर प्रश्न है, घोटक शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर ए हो जाएगा, तद्भव। 77 का आंसर ए हो जाएगा, तद्भव। 78 नंबर प्रश्न है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो 89 का आंसर क्या होगा? 89 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय, बी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द कौन है? आग, फूल, चिड़िया, चतुर्दश। तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर सी हो जाएगा, चिड़िया। 81 नंबर प्रश्न है, उपनिवेश शब्द का उपसर्ग क्या है? उपनिवेश शब्द का उपसर्ग क्या है? 81 का आंसर क्या होगा? 81 का आंसर डी हो जाएगा, जो आगे लगा रहता है वही होता है उपसर्ग, ठीक है। तो उप इसका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? ई, ली, उली। तो 82 का आंसर ए हो जाएगा, ए।
83 नंबर प्रश्न है, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निस्तेज, निश्चित, निश्चति, इनमें से कोई नहीं। 83 का आंसर बी हो जाएगा, निश्चित। 84 नंबर प्रश्न है, प्रतिदिन समास कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, अभिभव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। 84 का आंसर बी हो जाएगा, अभिभाव समास। 85 नंबर प्रश्न है, किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, या संज्ञा पदबंध, या क्रिया विशेषण पदबंध। तो 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, मैं भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। 87 नंबर प्रश्न है, चांद पर ठुकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सह जाना, खून याद रखना, व्यर्थ निंदा, भटकना। 87 का आंसर सी हो जाएगा, व्यर्थ निंदा। 88 नंबर प्रश्न है, सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग, सरल, समान, दुर्लभ। तो 88 का आंसर डी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? विभूति, नीर, समीरण, तराग। तो 89 का आंसर डी हो जाएगा, तराग। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन है? उज्ज्वल, साप्ताहिक, प्रेयसी, संन्यास। तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर ये हो जाएगा, उज्ज्वल। 91 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? उसने जल्दी घर जाना था, आपको रहन सहन का स्तर ऊंचा है, या सड़क को चौड़ा करनी जरूरी है, वह उत्तीर्ण हो गया है। तो देखिए 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर ये हो जाएगा, उसने जल्दी घर जाना था। 91 का आंसर हो गया। 92 नंबर प्रश्न है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? उ प्लस दोग, उत प्लस योग, उधो प्लस ग, उद प्लस योग। तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर बी हो जाएगा, उत प्लस योग। 93 नंबर प्रश्न है, स के उच्चारण में जिह्वा किस स्पर्श करती है? मृदा, ओठ, तालु, दंत। 93 का आंसर डी हो जाएगा, दंत। 94 नंबर प्रश्न है, मेहतर मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? मेहतराइन, मेहतरानीन, मेहतरीन, मेहतराइनी। 94 का आंसर डी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, अधि पीसे कुत्ता खाए, अधि पीसे कुत्ता खाए लोकगीत अर्थ क्या है? महामूर्ख होना, दोनों और संकट, या मूर्ख की कमाई दूसरे की खाते हैं, या दोहरा फायदा। 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर सी हो जाएगा, 95 का आंसर सी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, यह कोई नया काम नहीं, यह पंक्ति यह कोई नया काम नहीं, यह पंक्ति सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर डी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। 97 का आंसर ए हो जाएगा, कर्ता कारक। चादर शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। 98 का आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। 99 नंबर प्रश्न है, च का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु, मृदा। 99 का आंसर सी हो जाएगा, तालु।
100 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। अ ई उ री ये कौन स्वर है? 100 का आंसर क्या होगा? ए हर्षव स्वर। तो 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।